क्लास 11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपको सिंटेक्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूं और सिंटेक्स के चैप्टर में जो हमारा पहला पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल का जो प्रयोग है हमें किस प्रकार से पढ़ना है, हमें जो है सिंटेक्स के माध्यम से सीखना है। तो पहला ही हमारा सिंटेक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आर्टिकल। जो आर्टिकल का पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, किससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे आर्टिकल का पार्ट 1 तथा पार्ट 2 नहीं देखे हैं वह पहले पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को देख लेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आज का हमारा टॉपिक है हमें कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको जो है मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आप जो है ट्रिकली वे से सीखेंगे। आपको मैं ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि आर्टिकल का प्रयोग जो है कहाँ पर नहीं किया जाता है। बेहद आसान तरीका है। एक बार आपको यदि एक बार आप जो है वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आपके माइंड में परमानेंट बन जाएगा कि आर्टिकल का प्रयोग हमें कहाँ पर नहीं करना है। मैं आपको हर एक टॉपिक ट्रिक के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लास ऑफ डीएम, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका जो मैंने फार्मूला बनाया, ट्रिक बनाया हुआ है वो है ग्लास ऑफ डीएम। इसमें जितने वर्ड हैं, जी हो गया, एल हो गया, ए हो गया, यस, डबल एस हो गया, ओ हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, एम हो गया, इतने जितने वर्ड हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, जितने वर्ड है मैं एक एक करके सभी वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यह जो मैंने ट्रिक बनाया है, यह ट्रिक जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेस्ट है ट्रिक। आप इसके माध्यम से आर्टिकल जो है आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला ग्लास ऑफ डीएम का पहला वर्ड है जी। जी मीन्स होता है गेम। खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी गेम है, जितने भी खेल है, उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है कि जितने भी गेम है उनके नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। तो यहाँ पर देखिए द क्रिकेट लिखा हुआ है, क्रिकेट हमारा गेम है। गेम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, ये हमारा रॉन्ग है। और यह जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, ये हमारा क्या है, सही है। कभी भी किसी भी गेम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले अ चेस, मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। चेस भी हमारा गेम है। तो गेम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो चेस से पहले ए लगा है वो हमारा उसको हम हटा देंगे। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा आई लाइक टू प्ले चेस, मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। गेम के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगला है द हॉकी इज माय फेवरेट गेम, हॉकी जो है मेरा फेवरेट गेम है। तो यहाँ पर देखिए हॉकी हमारा गेम है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे हॉकी इज माय फेवरेट गेम, हॉकी जो है मेरा क्या है, फेवरेट गेम है। अगला क्लास ऑफ डीएम में अगला वर्ड है यल। यल मीन्स होता है लैंग्वेज। किसी भी भाषा से पहले किसी भी भाषा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी भाषा हो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है द हिंदी इज अवर मदर टंग, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी हमारा एक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। तो भाषा से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे हिंदी इज अवर मदर टंग, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। हिंदी से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, हिंदी भारत में बोली जाती है। तो यहाँ पर हिंदी हमारा क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर होगा हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, हिंदी जो है भारत में बोली जाती है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से बन जाएगा। हिंदी से पहले हम आर्टिकल दो को रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश जो है मेरा एक फेवरेट लैंग्वेज है।
ये जो सेंटेंस है द इंग्लिश, इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है, उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा पहला जो लिखा हुआ है द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, ये हमारा रॉन्ग है। और इसका जो करेक्ट हो जाएगा इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश से पहले हम द को रिमूव कर देंगे। यह जो सेंटेंस है हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। ग्लास ऑफ डीएम में अगला जो हमारा वर्ड है ए मीन्स होता है एलिमेंट, एलिमेंट का ही सिनोनिम्स है डिजीज। किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी बीमारी हैं उनके नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, वह जो है बुखार से पीड़ित है। तो यह जो फीवर लिखा हुआ है एक हमारा डिजीज है। कभी भी किसी बीमारी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो फीवर लिखा हुआ है एक हमारा डिजीज है, इससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर से पहले हम आर्टिकल को रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है द कैंसर इज अ फेटल डिजीज, जो कैंसर है एक घातक बीमारी है। तो यहाँ पर देखिए द कैंसर लिखा हुआ है, यह एक हमारा बीमारी का नाम है। तो बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, कैंसर इज अ फेटल डिजीज, कैंसर जो है घातक बीमारी है। कैंसर से पहले हमें द को रिमूव कर देना है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द डायबिटीज इज द कॉमन डिजीज, जो डायबिटीज एक कॉमन बीमारी है। और डायबिटीज़ हमारा एक बीमारी का नाम है और बीमारी से पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है उससे हमें डायबिटीज़ से पहले रिमूव कर देना है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़, डायबिटीज़ जो है एक सामान्य सी बीमारी है। नोट, केवल 4 बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। केवल 4 बीमारियों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आपको नोट करके याद रखना है, केवल 4 बीमारियां हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। पहला है मम्स, द गाउट्स, मीजल्स, द प्लेग। मम्स में होता है गलसुआ रोग, गाउट होता है गठिया रोग, मीजल्स मीन्स होता है खसरा, और प्लेग मीन्स होता है महामारी। ओनली 4, देयर आर ओनली 4 डिजीज वेयर वी यूज आर्टिकल द। केवल 4 ऐसी बीमारी हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये आपको माइंड करना है। अगला है ग्लास ऑफ डीएम में अगला वर्ड है हमारा यस। यस मीन्स होता है सब्जेक्ट। किसी भी विषय के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी विषय हैं उनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स है वो हमारा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, मैथमेटिक्स इज अ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले आर्टिकल का जो प्रयोग है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आई गॉट 90% मार्क्स इन द संस्कृत, मैं संस्कृत में 90% मार्क्स पाया। तो यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो संस्कृत हमारा सब्जेक्ट है और संस्कृत सब्जेक्ट से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो संस्कृत से पहले जो द का प्रयोग है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, आई गॉट 90% मार्क्स इन संस्कृत, मैं संस्कृत में 90% मार्क्स पाया। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। ग्लास ऑफ डीएम में अगला वर्ड है यस। यस मीन्स होता है सीजन। मौसम के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी हमारे सीजन्स हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं, द विंटर इज अ नाइस सीजन, जो विंटर है एक नाइस सीजन है। तो यहाँ पर देखिए विंटर हमारा एक सीजन का नाम है, सीजन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जितने भी सीजन है उनके नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है, जितना भी सीजन का नाम है उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। विंटर हमारे क्या है, मौसम है, मौसम से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर जो विंटर के पहले द लगा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, विंटर इज अ नाइस सीजन, जो विंटर एक कैसा सीजन है, अच्छा सीजन है। अगला है आई डोंट लाइक अ समर, मुझे समर पसंद नहीं है, मुझे समर पसंद नहीं, मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समर हमारा एक मौसम है और मौसम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो समर के पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यह जो सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा, आई डोंट लाइक समर, मैं समर को पसंद नहीं करता हूँ। समर से पहले हम जो आर्टिकल ए लगा है उसको हम रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है
द स्प्रिंग इज माई फेवरेट सब सीजन। जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, वह मेरा पसंदीदा क्या है, फेवरेट सीजन है। जो स्प्रिंग है, जो बसंत ऋतु है, हमारा फेवरेट सीजन है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से, यह जो सेंटेंस है इसमें जो स्प्रिंग है हमारा एक मौसम का नाम है। और मौसम से पहले कभी भी, सीजन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो स्प्रिंग से पहले जो आर्टिकल द का प्रयोग है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन। स्प्रिंग जो है मेरा फेवरेट सीजन है, बसंत ऋतु हमारा फेवरेट सीजन है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। कभी भी किसी भी सीजन से पहले, मौसम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको माइंड कर लेना है। अगला, ग्लास ऑफ डीएम का जो अगला वर्ड है ओ का कोई कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। हमको ओ के बाद जो एफ है उसको पढ़ना है हमें। एफ मीन्स होता है फेस्टिवल। अब फेस्टिवल, जो फेस्टिवल होता है और एफ बराबर फूड भी होता है। तो एफ का दो अर्थ होता है। दो अर्थ में हमें जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक फेस्टिवल हो गया और एक फूड हो गया। तो एफ मीन्स होता है फेस्टिवल और फूड। ग्लास ऑफ डीएम का अगला वर्ड है एफ। एफ मीन्स होता है फेस्टिवल, फेस्टिवल या फूड। फेस्टिवल भी होता है, फूड भी होता है। तो हम सबसे पहले फेस्टिवल के बारे में पढ़ लेते हैं। त्योहार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय त्योहार, एक होता है धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तथा धार्मिक त्योहार से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको माइंड कर लेना है। फेस्टिवल हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय फेस्टिवल, एक होता है धार्मिक धार्मिक फेस्टिवल। और जो राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है उससे पहले हम जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और जो धार्मिक फेस्टिवल होता है उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ लेते हैं। ही इज कमिंग ऑन द होली, वह होली को आ रहा है। ही इज कमिंग ऑन द होली, वह होली को आ रहा है। यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है, होली हमारा एक धार्मिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार से पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें होली के पहले जो द लगा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, ही इज कमिंग ऑन होली। ही इज कमिंग ऑन होली, होली से पहले हम द को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द फेस्टिवल द अगला सेंटेंस है द होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है रंगों का त्यौहार है। होली जो है रंगों का त्यौहार है। यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें देखिए, होली, होली से पहले द का प्रयोग है। यह होली हमारा धार्मिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है होली होली, यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो होली आया है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, उससे पहले जो द है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है रंगों का त्यौहार है। यह तो हमारे धार्मिक त्यौहार से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार से पहले, नेशनल फेस्टिवल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इंडिपेंडेंस डे। यह जो स्वतंत्रता दिवस है इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। यह जो इंडिपेंडेंस डे है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये देखिए हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस है द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। यह जो रिपब्लिक डे है यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, और राष्ट्रीय त्यौहार से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यह हमारा रिपब्लिक डे हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। देखिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो आपको नोट कर लेना है, जितने भी जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जितने जितने नेशनल फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है यातायात के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब यातायात की संख्या बताना हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब, हम कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो साधन हमको लेकर जाती है उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है। ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो साधन होता है उससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उनकी संख्या बताना हो तो हम उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आई वेंट देयर बाई द कार। मैं वहाँ कार से गया। तो देखिए कार हमारा क्या है, एक साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला हमारा क्या है, साधन है। साधन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई वेंट देयर बाई कार। आई वेंट देयर बाई कार, मैं वहाँ कार से गया। अगला सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू मुंबई बाई द कार। ही इज गोइंग टू मुंबई बाय द ट्रेन। यह जो सेंटेंस है इसमें देखिए,
यह जो ट्रेन है हमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। ये भी हमारा एक साधन है। साधन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ही इज गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। ही इज गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यदि संख्या बताना हो, यदि यातायात की संख्या बताना हो, साधन की संख्या बताना हो, तो हम जो है उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम उनकी संख्या बताने के लिए उनकी संख्या बताते हैं, उनकी संख्या बताने के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो ये बता रहा है कि मेरे पास कितना कार है, एक कार है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। इस प्रकार अगला हमारा हेडिंग है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, मार्केट, कोर्ट, हॉस्पिटल, मास्क, जेल। इन सभी शब्दों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जितने वर्ड है, यदि जो है इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है, तो इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्कूल का जो निर्माण किया गया है, उसको पढ़ने के लिए, उसका जो उद्देश्य है पढ़ने के लिए। यदि हम स्कूल जो है स्कूल का प्रयोग पढ़ने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। या जितने वर्ड हैं, यदि इन शब्दों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए स्कूल है, स्कूल का जो उद्देश्य है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर जब स्कूल का उद्देश्य पढ़ने के लिए है, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा देखिए लिखा हुआ है, ही गो टू द स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए। तो यह जितने वर्ड मैंने बताया है, यदि इनका प्रयोग जो है उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिनके लिए इनका निर्माण निर्माण किया गया है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए हमारा स्कूल है, स्कूल का जो उद्देश्य है पढ़ने के लिए किया गया है, स्कूल का जो निर्माण है पढ़ने के लिए किया गया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, ही गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। ये अगला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल देखिए हमारा क्या है, उस मैंने जितने वर्ड वो बताए हैं उसी वर्ड में से एक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन भी एक लिखा हुआ है, यदि इन शब्दों का प्रयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाए, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम स्कूल जो है प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्कूल से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल। मेरे पिताजी मेरे पिताजी स्कूल जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पिताजी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पिताजी जो हैं स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल पे जा रहे हैं प्रधानाचार्य से मिलने के लिए। तो स्कूल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यदि हम पढ़ने जाएंगे यदि हम स्कूल में पढ़ने जाएंगे, तो स्कूल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि स्कूल पर हम किसी अन्य कार्य से जाएंगे, तो हम अन्य कार्य के लिए जाएंगे, तो स्कूल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जितने वर्ड हैं, यदि हम जो है उस जिस उसका यदि जितने वर्ड हैं, वह जितने वर्ड मैंने आपको बताया है, यदि उसी उद्देश्य के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यदि उस स्थान पे आप किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है देखिए, आई एम गोइंग टू टेम्पल टू बिल्ड इट, मैं मंदिर जा रहा हूँ उसे बनाने के लिए। मैं मंदिर जा रहा हूँ बनाने के लिए। मैं मंदिर जा रहा हूँ उसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मंदिर जाने का मेरा उद्देश्य पूजा पाठ नहीं करने का। मेरा उद्देश्य है मंदिर पर जाने का उसे बनाने के लिए। तो अगर हम मंदिर पर पूजा करने के लिए जाते, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि हम मंदिर पर दूसरे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर मंदिर से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि उन स्थान पर हम किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जाते हैं, तो हम जो है वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब जो है हम आपका जो ग्रामर का बुक है, उसमें जो
आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का लोप, मतलब कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो है आपके एक्सीलेंट बुक में दिया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ही इज गोइंग टू द कोलकाता, वह कोलकाता जा रहा है, तो कोलकाता हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल, यह जो कोलकाता है इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता, वह कोलकाता जा रहा है। तो यह जो सेंटेंस है हमारा इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो यह जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अगला टॉपिक है मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। जितने भी मटेरियल नाउन है उनका उनका जो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन यदि उनका जो प्रयोग है सामान्य अर्थ में किया जाए तो उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, जो सोना है वह एक कीमती धातु है, सोना एक कीमती धातु है। तो देखिए यहाँ पर जो सोना है एक हमारा मटेरियल नाउन है, और इसका जो प्रयोग है मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि उनका जो प्रयोग है सामान्य अर्थ में किया जाए तब। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, जो गोल्ड है कीमती मेटल है। अगला सेंटेंस है द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, जो आयरन है एक उपयोगी धातु है। तो यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से बनेगा, आयरन हमारा एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य अर्थ में जब मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन से पहले जो द लगा है उसको हम रिमूव कर देंगे। नोट, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग होता है, जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। अब देखिए यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, यहाँ पर पूरे गोल्ड की बात नहीं हो रही है। इस यहाँ पर एक विशेष, यह जो गोल्ड है उसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, सभी गोल्ड की बात नहीं हो रही है। उस गोल्ड की बात हो रही है जो मेरे रिंग में लगी हुई है, बस उसी गोल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है गोल्ड का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जा रहा है। जब मटेरियल नाउन का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, जो मेरे अंगूठी की सोना है वो शुद्ध है। तो यह सेंटेंस जो है इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, गंगा की जो पानी है प्रदूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है। तो यहाँ पर देखिए वाटर हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। अब वाटर, यहाँ पर सभी वाटर की बात नहीं हो रही है, एक विशेष वाटर की बात हो रही है और गंगा की वाटर की बात हो रही है। तो वाटर तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल एक विशेष वाटर की बात हो रही है जो गंगा नदी की बात हो रही है। यदि मटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है तो उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, जो गंगा की पानी है वह प्रदूषित हो गई है, दूषित हो गई है। अगला अगला है हमारा 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जितने भी भाववाचक संज्ञा है उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है कि भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह जो क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आर्टिकल में यह क्वेश्चन जो है अधिकांश पूछा जाता है। मोस्ट जो है मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पर यह जो सेंटेंस है, यह देखिए ऑनेस्टी हमारा क्या है, ऑनेस्टी हमारा एक प्रॉपर, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी हमारा जो है
अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से पहले हम जो द लिखा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस सेंटेंस को यह जो सेंटेंस है इसको आपको माइंड कर लेना है, क्योंकि यह जो है सेंटेंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग हो तो आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, अ मैन इज मोर्टल, मनुष्य जो है नश्वर होता है। देखिए हमारा मनुष्य जो है वो नश्वर होते हैं, तो पूरे मनुष्य की बात हो रही है। जो पूरे मनुष्य होते हैं नश्वर होते हैं, ये हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का जो प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यह कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन का प्रयोग जो है व्यापक अर्थ में किया जाए, सभी के लिए किया जाए, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह अ मैन इज मोर्टल, मनुष्य जो है नश्वर होते हैं, यह सभी मनुष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस कॉमन नाउन से पहले जो मैन है उससे पहले हम आर्टिकल ए को हटा देंगे, तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, मैन इज मोर्टल, जो मनुष्य होते हैं नश्वर होते हैं, मनुष्य नश्वर होते हैं। अगला है, कुछ नाउन जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, वेड, प्रिजन, कोर्ट का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको अभी पिछले क्लास ऑफ डीएम में बताया भी था, इन वर्डों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ही गोज टू द स्कूल, वह विद्यालय जाता है, तो अध्ययन के लिए जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल का जो निर्माण किया गया है अध्ययन के लिए किया गया है। यदि कोई स्कूल पर जो है यदि कोई स्कूल अध्ययन के लिए जाता है तो स्कूल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। यह जो हमारा सेंटेंस है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ही गोज़ टू द टेम्पल एट 10 o'clock, वह 10 बजे मंदिर जाता है, वह 10 बजे मंदिर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, टेम्पल से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। टेम्पल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ही गोज़ टू टेम्पल एट 10 o'clock, वह 10 बजे मंदिर जाता है। यह जितने वर्ड है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, मास्क, टेम्पल, मार्केट, इन सभी को आपको जो है एकदम माइंड कर लेना है। इनमें से जो है आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि अगला देखिए, नोट करके क्या लिखा हुआ है, यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, माय फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी मेरे पिताजी स्कूल गए प्रिंसिपल से मिलने के लिए, मेरे पिताजी प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, पिताजी जो हैं स्कूल पे जा रहे हैं क्या करने के लिए? प्रधानाचार्य से मिलने के लिए। तो यह सेंटेंस जो है हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, तो स्कूल से पहले हम द लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, माय फादर वेंट टू द स्कूल आर द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अगला सेंटेंस है, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, कुछ जो कर्मचारी है वह मंदिर को रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, मंदिर पर जा रहे हैं लेकिन पूजा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मंदिर पर जा रहे हैं किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर यह जो जितने वर्ड लिखा हुआ है, यदि हम उनका जो उद्देश्य है उसके लिए हम नहीं जाते हैं, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हम वहाँ पर जाते हैं, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम मंदिर पर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर का जाने का जो हमारा उद्देश्य है पूजा करने का नहीं है, उसे रिपेयर करने का है। तो हम मंदिर से पहले, टेम्पल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यह जो सेंटेंस है हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, काइंड ऑफ शार्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये माइंड कर लेना है, काइंड ऑफ, शार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ, यह जितने वर्ड हैं इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, तो यह जो देखिए, काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का, काइंड ऑफ, शार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ, यह जितने वर्ड हैं इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज ही। अगला सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन,
देखिए सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ये हमारा रंग है। तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पार्ट ऑफ और टाइप्स ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। मैं इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ। अगला है अगला है हमारा टॉपिक पॉइंट नंबर 8। अपॉइंटेड, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाला नाउन के पहले कंप्लीमेंट का। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाला नाउन के पहले जो कंप्लीमेंट का काम करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे मेड हिम इम्परर, उन्होंने उसे सम्राट बनाया। तो यहाँ पर देखिए सम्राट क्या है, ये जो सम्राट इम्परर है हमारा एक कम्प्लीमेंट है। इस मेड का क्या है, कम्प्लीमेंट है। तो हम जो है कम्प्लीमेंट से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह जो सेंटेंस है हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, दे मेड हिम इम्परर। इम्परर हमारा जो है कम्प्लीमेंट है। अगला सेंटेंस है, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल। तो अपॉइंटेड के बाद देखिए प्रिंसिपल आया है, इससे पहले भी हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यह जितने वर्ड लिखे हुए हैं, इनके बाद आने वाले जितने भी नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए अपॉइंटेड हो गया, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया, के बाद आने वाले नाउन बाद आने वाले नाउन जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही वॉज क्राउंड किंग, ही वॉज क्राउंड किंग। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके बाद जो नाउन आया है उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इतने वर्ड हैं, ये इतने हमारे टॉपिक है जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार यदि रिपीट कर लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें जो है आर्टिकल ए अंडा का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।